हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ रहे हैं मेंशुरेशन। और यहां पर हम कैसे करने वाले हैं, हम यहां पर टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चनों को करेंगे। यहां पर समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले बेसिक से पढ़ा जाए। एक एक त्रिभुज को मैं यहाँ पर अच्छे से आपको बताऊंगा और फिर क्वेश्चनों को करेंगे टैकल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने लिया है त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है? बेसिकली आपने ये कहा त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ 3 भुजाओं से बनने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब एक प्यारा सा फिगर बना लिया जाए। देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका प्यारा सा त्रिभुज। क्लियर? ओके, जिसमें ये एंगल ए है, जिसमें ये एंगल बी है और जिसमें ये एंगल सी है। या आप कह सकते हैं ये शीर्ष ए है वर्टेक्स, ये शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी है। इसमें 3 शीर्ष होते हैं। अब देखिए अच्छे से, मैंने आपसे कहा एंगल ए के सामने की भुजा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी के सामने की भुजा स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल सी के सामने की भुजा स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंफर्म? ओके, अब त्रिभुज की बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज आपको पढ़ने हैं, तो त्रिभुज की टाइप्स देखनी है। तो आप पढ़ेंगे सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज, फिर सेकंड आप पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। क्लियर? उसके बाद आप पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद आप पढ़ेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और उसके बाद आप पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। क्लियर? और यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले आपने देखा, पहली जो हेडिंग है विषम बाहु त्रिभुज, इसको अच्छे से समझते हैं, इसके एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझते हैं और फिर क्वेश्चनों को उड़ा देंगे हम लोग मिलकर। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए विषम बाहु त्रिभुज। इतना रफ कर देते हैं, 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपने डाला विषम बाहु त्रिभुज। जैसे कि नाम से ही प्यारे बच्चों पता चलता है, विषम बाहु जिसकी बाहु समान नहीं होती हैं उसको कहते हैं विषम बाहु। यहाँ त्रिभुज की बात आ रही है तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं से बनने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। पर यहाँ त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं वो आपस में विषम है, यानी कि समान नहीं है। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं और जिसके तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले बात आती है परिमाप की, पेरीमीटर की। ठीक, अब परिमाप क्या होता है? परिमाप बच्चों होता है जहाँ से आप चले हो ना, जहाँ से आप चले हो वहीं लौट के आ जाओ। जैसे कि मान लिया हमने ये त्रिभुज है, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं
आप बिंदु ए से चलना स्टार्ट करते हैं तो आप कितना कवर करते हैं, आप चलकर लौट कर यहीं वापस आना चाहते हैं तो ए से चलेंगे यहाँ तक, सी तक, सी से बी तक और बी से ए तक। आप कितना चलकर आए हैं, आप जितना चलकर लौट कर उसी बिंदु पर आते हैं उसी को परिमाप कहते हैं। तो आप चले बी, आप चले ए, आप चले सी, फाइनली इस त्रिभुज का परिमाप हो गया भुजा ए, भुजा बी और भुजा सी, ये हो गया परिमाप। अब बात आती है क्षेत्रफल की। मेरे प्यारे बच्चों, अब बात आती है क्षेत्रफल की। तो मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल होता है अगर आपको ऊंचाई दी गई है और आपको आधार दिया गया है त्रिभुज का, तो डायरेक्टली क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कंफर्म, कोई भी इशू नहीं है। अगर आपको आधार और ऊंचाई दोनों एक साथ नहीं देता और अगर आपका विषम बाहु त्रिभुज है तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी, पर प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। देखिए, अगर विषम बाहु त्रिभुज है और आपको क्षेत्रफल निकालना है, विषम बाहु त्रिभुज है और आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कोई इशू नहीं है। तो कैसे करना है, देखिए, तो क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है जब आपकी तीनों भुजाएं असमान हैं और जब आपका आधार और ऊंचाई गिवन नहीं है, तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडूर में एस माइनस ए, यानी कि पहली भुजा घटा देंगे एस में से, फिर एस में से दूसरी भुजा घटा देंगे, फिर एस में से तीसरी भुजा घटा देंगे। पर प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर ये एस क्या है, सर ये एस क्या है? तो बच्चों एस यहाँ पर होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, क्लियर? अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप आपका होता है a प्लस बी प्लस सी, तो अर्ध क्या हो जाएगा, आधा। आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये तो पूरा होता है, y2 कर दीजिए, आधा परिमाप होता है जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों इस फॉर्मूले का नाम है हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला, ठीक है? अब सुनिए अच्छे से, यहाँ एस आपको पता चल चुका है, तीनों भुजा को जोड़कर आधा कर देंगे, एस निकल आएगा। फिर एस में से ए बी सी घटाएंगे, अंडोर में रख देंगे, कोई भी इशू नहीं है। अब बात आती है कि विषम बाहु त्रिभुज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखना है आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्वेश्चन आएगा इस पर, अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि उसके अंदर ये जो समबाहु नहीं, जो आपका विषम बाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, कंप्लीट। तो आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, जहाँ बच्चों आर आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या है और ये डेल्टा है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार देख लेते हैं, क्या आपकी स्क्रीन पर आ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल अब कट रहा है, ऊपर बताएंगे, ठीक है? त्रिभुज का क्षेत्रफल आर इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस, जहाँ डेल्टा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और एस होता है आपका अर्ध परिमाप। ऐसे ही परिवृत्त की त्रिज्या आप लिख लेते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या बड़ी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लेते हैं परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी का गुणा कीजिए, बट्टे में 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल रख दीजिए। यानी कि बड़ी आर की वैल्यू निकालने के लिए, कहने का मतलब परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए, परिवृत्त होता क्या है, उस त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाते हैं, उसको आप कहते हैं परिवृत्त। उस परिवृत्त की त्रिज्या बड़ी आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर बराबर होता है ए बी सी तीनों भुजाओं का गुणनफल बट्टे में 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया आपका विषम बाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और इस पर क्वेश्चन अब बनेंगे।
ठीक है, ले लिया। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने समझ लिया यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज। अब आप समझेंगे कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। देखिए समझते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका फिगर बनाते हैं। देखिए ठीक, भुजा ए एंड भुजा ए। कन्फर्म। जैसे नाम से ही बच्चों आपको पता चल रहा है ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं यानी कि तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो मैंने कहा ये एक त्रिभुज ले लिया, इसकी पहली भुजा भी ए है, दूसरी भुजा भी ए है और तीसरी भुजा भी ए है। कन्फर्म। ओके, ये एंगल आपने मान लिया ए, ये मान लिया कैपिटल बी, ये कैपिटल सी। अब एक बात तो आपको पता है, समान भुजाएं अपने सम्मुख समान कोण आंतरित करती हैं। समान भुजाएं अपने सम्मुख समान कोण आंतरित करती हैं। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसका मतलब भुजा ए के सामने का कोण, इस भुजा ए के सामने का कोण, इस भुजा ए के सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक कोण आपस में बराबर होगा। मैंने कहा ये कोण x है, ये भी x है, ये भी x है, तो आपने कहा x प्लस x प्लस x और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बच्चों होता है 180 डिग्री। आ जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री, 3 से कटेगा 60 डिग्री, यानी कि प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का आएगा। कितने का आएगा? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तभी तो बोलते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके? हाँ जी। चलिए अब बात आती है परिमाप की। अब बात आती है परिमाप की। तो बच्चों परिमाप क्या होता है? आप जहाँ से चले वहीं लौट के आ जाओ। ए आपने कहा 3a, इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है किसकी? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल कैसे आएगा? क्षेत्रफल कैसे आएगा? मैंने आपसे कहा अगर एक त्रिभुज की बात की जाए, उसका आधार दिया गया है और उसकी ऊंचाई दी गई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, है ना? कन्फर्म। अब यहाँ पर बच्चों आप आराम से देखना, एक फिगर और बनाता हूँ मैं समझाने के लिए। देखिए ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है। तो यहाँ पर आधार तो आपका ए हो गया, जबकि ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आप मान लेंगे ये h हो गई। कन्फर्म, कोई भी इशू आपको नहीं है। अब इस h का मान निकालना है। मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर आपने शीर्ष से लंब डाला है तो ये 90 डिग्री का एंगल कटेगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा ना, इसके लिए 90 के सामने का ये हो गया कर्ण, 90 के सामने का ये हो गया कर्ण फिक्स, ओके। और ये हो गया आपका लंब जो कि आपको फाइंड आउट करना है, h से रिप्रेजेंट कर लो। और ये हो गया आपका आधार। आधार क्या होगा? a/2। जब आपका पूरा ये देखिए, ये पूरा त्रिभुज का आधार है जो कि a है, आधा कितना हो जाएगा? a/2। एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इस h का मान निकाल सकता हूँ? आपने कहा हाँ जी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मैंने कहा इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c और इसको d पॉइंट मान लीजिए। अब सुनिए, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ ADC। अगर मैं त्रिभुज ADC की बात करूँ
तो ये तो समकोण त्रिभुज बन चुका है, समकोण त्रिभुज बन चुका है। और समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। शॉर्ट में लिख दिया, लंब मतलब L, आधार मतलब A, आप समझ जाना, ठीक है। ये A अलग है, ये एंगल वाला A है, कोई इशू नहीं है ना। ओके, एक बात बताइए, यहाँ पर कर्ण क्या है आपका, आपने कहा स्मॉल a, तो स्मॉल a का स्क्वायर यहाँ रख देंगे आप। यहाँ आपका लंब क्या है, लंब है आपका h, जो कि फाइंड आउट करना है h स्क्वायर। और यहाँ पर आपका आधार क्या है, आधार है a/2। जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, कन्फर्म। आपको तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, क्या आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ओके, a/4 ये कट गया है, ये कट गया है, 1 सेकेंड, a/4 यहाँ लिख देता हूँ, a²/4। हाँ जी, अब दिख रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर मैं प्रूफ कर रहा हूँ तो यहाँ पर h स्क्वायर का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, h स्क्वायर इक्वल टू आएगा, यहाँ पर देखना a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। बहुत आराम से मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपने डिमांड की है कि बेसिक से पढ़ाइए, तो बेसिक मतलब एक एक चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आपको रटवाना नहीं है, एक एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, अच्छे से देखिएगा। हाँ, अगर मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हो, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, अगर आप मुझे टीचर मानते हो, तो आप शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगला व्यक्ति 2-2 घंटे वीडियो बना रहा है, तो आपके लिए इतना दायित्व तो बनता है, तो आप शेयर तो ज़रूर करेंगे। मैंने कहा h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लेंगे 4a² माइनस a² आएगा 3a², क्लियर, अपॉन 4। अब बच्चों आराम से देखिए, h का मान क्या आएगा, h का मान क्या आएगा, आपने कहा अंडूर में आ जाएगा 3a² अपॉन 4, अंडूर 3 तो बाहर नहीं आ पाएगा, a बाहर आ जाएगा। और आपका ये 4 है ना, अंडूर 4 का मान होता है 2, ठीक। तभी आप कहते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी ऊंचाई होती है अंडूर 3/2a, अंडूर 3/2a, अंडूर 3/2a, और इसी को माध्यिका बोलते हैं। और बच्चों इसी को क्या बोलते हैं आप, माध्यिका बोलते हैं, इसी को माध्यिका बोलते हैं। आया होगा समझ में, क्लियर। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं क्लियरली बोल दूँ, अब मैं ऊपर लिखने वाला हूँ, ये तो सेटिस्फाइड कर दिया, ये आ गया अंडूर 3/2a, क्लियर। अब मैं लिखूँगा ऊपर, कहाँ लिखूँगा, ऊपर, जिससे आपको साफ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। इसको करता हूँ मैं रफ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अब डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर आपकी ऊंचाई क्या आई है, ऊंचाई को ही माध्यिका बोलते हैं समबाहु त्रिभुज की, कंफर्म, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर ऊंचाई को ही माध्यिका आप बोल देते हैं, शीर्ष लंब भी बोल देते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ऊंचाई अभी क्या निकली है, अंडूर 3/2a, यह आपने शॉर्ट में लिख लिया, याद कर लिया, आप प्रूफ करना भी सीख चुके हैं, कंप्लीट। अब एक बात बताइए, परिमाप है, ऊंचाई है, अब मैं आपसे कहता हूँ क्षेत्रफल क्या होता है। अब आप मुझसे कहते हैं 1/2 आधार क्या है, इसका आधार क्या है a, इंटू ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आप जान चुके हो, ऊंचाई है इसकी अंडूर 3/2a। तो प्यारा सा फॉर्मूला बनता है क्षेत्रफल का, बच्चों क्षेत्रफल का, किसका, एरिया ऑफ, किसका एरिया निकाल रहे हो आप, समबाहु त्रिभुज का। जब हिंदी में करा रहे हैं तो हिंदी में लिखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडूर में 3/2 दूनी 4a², रट लेना इसको, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब कोई इशू नहीं है, अब सुनना अच्छे से, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कोई इशू नहीं है। अब आएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या,
इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है a/2√3, a/2√3। अब निकालेंगे परिवृत्त की त्रिज्या। अंतः वृत्त होता है जब आप त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाते हैं, परिवृत्त होता है जब आप त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाते हैं। कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आती है a/√3। क्लियर? इतना आप नोट डाउन करेंगे, लेंगे स्क्रीनशॉट और अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है दोनों फॉर्मूले। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। अब करते हैं इसको रफ। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक, अब चलेंगे समद्विही बाहु त्रिभुज पर। चलिए इसको करते हैं रफ। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज जैसे नाम से पता चल रहा है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और भुज मतलब भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, देखिए क्लियर? ये ए एंगल, ये एंगल बी, ये एंगल सी। अब अच्छे से देखिएगा, मैंने कहा इसकी भुजा मैंने मान ली ये x और ये भी मान ली x, क्योंकि इसकी दो भुजाएं समान हैं इसलिए मैंने क्या माना है x। कोई भी इशू नहीं है। आप x नहीं मानना चाहते आप a मान लीजिए, कोई भी इशू नहीं है। चलिए x ही मानिए, ठीक है। और इसका आधार मान लीजिए आप स्मॉल b। कन्फर्म? अब सुनिएगा अच्छे से, समान भुजाएं अपने सम्मुख, अच्छे से देखिए, अपने सम्मुख समान कोण आंतरित करती हैं। तो मैंने कहा ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। कंप्लीट, कोई इश्यू नहीं है। और ये वाला कोण क्या होगा आपको पता है, तीनों कोणों का योगफल होता है 180। 180 में से थीटा आपने निकाल दिया है, इसका मतलब ये बचेगा 180 माइनस 2 थीटा। कंप्लीट, कोई भी इशू नहीं है। अब आते हैं, क्योंकि हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में एंगल की में जाएंगे नहीं। अब बात आती है परिमाप की। तो प्यारे बच्चों, परिमाप क्या होता है? आपने कहा x b, यानी कि परिमाप होगा 2x प्लस b। कंप्लीट। अब बात आती है क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब बात ये आती है, आपके पास 1/2 आधार तो है b, पर ऊंचाई क्या होगी? जैसे कि मैंने समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई निकाली थी, ऐसे ही इसमें ऊंचाई निकालेंगे h, और ये 90 डिग्री बनाएंगे। कंप्लीट। और इसकी ऊंचाई उसी प्रकार निकलेगी, आप निकाल लेना, ऊंचाई निकलेगी इसकी अंडर में 4x² माइनस b² अपॉन में आएगी 2। क्लियर? ये इसकी ऊंचाई होती है। क्लियर? कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आप लंब खींचेंगे 90, इस भुजा को कहते हैं कि b/2। क्लियर? ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और आप ऐसे ही निकालेंगे, और ऐसे ही निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा आंसर आपके सामने। ठीक है ना? ओके, निकाल सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। अब सुनिए, क्या आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? आपने कहा हाँ जी। आपके पास ऊंचाई है ना, ऊंचाई की प्लेस पर आप रख दीजिए। यहाँ पर आपने रख दिया अंडर में 4x² माइनस b² अपॉन में क्या है 2। अब ये 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? देखिए b/4 अंडर में 4x² माइनस b², b/4 अंडर में 4x² माइनस b², जहाँ x आपका समान लेंथ है, समान भुजाएं। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है।
क्या क्या आ गया आपके पास, परिमाप, क्षेत्रफल और ऊंचाई आ गई समद्विबाहु की। ठीक है, इसी में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट क्या है, ये था आपका समद्विबाहु त्रिभुज। एक और कॉन्सेप्ट आता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक। इसमें होता क्या है, मैं आपको कंफर्म करा दूं। एक फिगर बनाया मैंने, ठीक है, कोई भी इश्यू नहीं है। मैंने कह दिया ए, मैंने कह दिया बी, मैंने कह दिया सी, क्योंकि यहाँ पर एक नाम आया है समकोण। इसका मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। और जैसे समद्विबाहु, एक कोण 90 डिग्री और दो भुजाएं समान, मैंने कह दिया भुजा एक्स, ये वाली, यानी कि ए भी एक्स मान ली और बी सी भी एक्स मान ली, यानी कि इसकी भुजा बी सी और ए बी समान समान है। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता है। और यहाँ पर ये भुजा आ जाएगी x/2। कैसे आएगी, आप लगाएंगे यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जिससे ये आपके सामने कर्ण निकल कर आएगा। कन्फर्म बच्चों, कोई भी इशू नहीं है, ठीक। अगर मैं इसकी परिमाप की बात करूं, परिमाप की बात करूं तो परिमाप सेम ही होता है, 2x प्लस बी, 2x प्लस बी, 2x प्लस बी, बी की वैल्यू आप ये रख सकते हैं x/2। कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है। अब मैं बात करूँ क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब बच्चों यहाँ देखिए आप, 1/2 आधार क्या है आपका, आपने कहा आधार आपका x है और ऊंचाई भी आपकी x है, तो इसका क्षेत्रफल आता है 1/2 x²। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, 1/2 x²। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये वाला और ये वाला पढ़ लिया। अब रह गया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज रह गया है, कोई भी इशू नहीं है, अभी हम समझ लेंगे, कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता है। आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, लास्ट रह गया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये समकोण समबाहु, यहाँ पर कॉमा लगाना था, क्लियर। और यहाँ समकोण लिखा हुआ है, ये है आपका समद्विबाहु समकोण। कन्फर्म, ये अलग है वो अलग है, तो मिक्स मत करना, ठीक। चलिए, लास्ट रह गया है समकोण त्रिभुज, और अच्छे से देख लेते हैं, इसको करते हैं रफ। देखिए, समकोण त्रिभुज, ठीक। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, मैं आपको एक फिगर बनाता हूं, ठीक। एंगल ये वाला 90 डिग्री का है, ए, बी और सी। कन्फर्म। अब सुनिएगा अच्छे से, मैं आपसे जो कह दूं वो सुन लेना। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और शेष कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब होता है जो शेष दो कोण हैं उन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर है। शेष जो दोनों कोण हैं उन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ये है शेष दोनों कोण यानी कि कोण ए और कोण सी मिलाकर बराबर होंगे 90 डिग्री के। कोई भी दिक्कत नहीं। तो इन दोनों कोणों को कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश में पढ़ा जाता है, हिंदी में पूरक कोण। एक माना आपने थीटा तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कंप्लीट, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है, अच्छे सुनिए, ये होता है 90 के सामने का कण। 90 के सामने का कण, मैंने कहा कण मान लिया ये, ठीक। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा थीटा के सामने का, जो भी आप थीटा मानते हो, थीटा होता है वैज्ञानिक कोण, जहाँ से वैज्ञानिक देख रहा होता है, जहाँ से आप लोग देख रहे होते हो। आप देख रहे हो यहाँ से थीटा के सामने का लंब होता है। अगर आपने थीटा यहाँ माना है, आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब होगा। कौन सा लंब होगा? अब यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब होगा, यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब होगा। कोई भी इशू नहीं। मैं यहाँ इसको थीटा मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ 90 माइनस थीटा।
इसका मतलब वैज्ञानिक नीचे से ऊपर देख रहा है, उन्नयन कोण के तरीके से देख रहा है। इसका मतलब थीटा के सामने का हो गया लंब, बचा हुआ हो गया आधार। कन्फर्म। अब कुछ मान लेते हैं इनको। क्या मानना है अच्छे से देखिएगा। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी। कन्फर्म। और एंगल सी के सामने की भुजा स्मॉल सी से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, कोई भी इशू नहीं है। क्लियर। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप लगा सकते हैं। ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री और शेष कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने क्या देखा, उसको एक मीनार की चोटी पर चढ़ना था, ठीक है, यानी कि मीनार की चोटी यहाँ पर थी और वो यहाँ पर था, उसको चढ़ना था चोटी पर। एक पॉइंट उसके ये आ रहा था कि पहले वह उस मीनार के बेस पर जाए, यानी कि नीचे जाए, फिर सीढ़ी से टॉप पर पहुँचे। तो ऐसे तो डिस्टेंस आ जाएगा उसका ए और सी, ए प्लस सी, पर उसने सोचा कि वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी ए तय करना चाहता है, यानी कि बी दूरी चलना चाहता है। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तब उसने एक थ्योरम बनाई जिसको कहते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय, जो ये दर्शाती है कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। अब सुनिएगा अच्छे से, जब इतना पढ़ लिया है तो बात आती है परिमाप की। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए। आपने कहा a प्लस बी प्लस सी, कन्फर्म। अब बात आती है क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल तो होता ही है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, कन्फर्म। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता है यहाँ तक। अब सुनना, ये होती है इसकी माध्यिका, ये होती है इसकी माध्यिका। माध्यिका h से रिप्रेजेंट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आएगा, इस h का मान निकालना है ना बच्चों, तो क्या करेंगे लंब का गुणा आधार से करेंगे और बट्टे में कण से भाग दे देंगे। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है। अब सुनिए, इसमें भी परिवृत्त की त्रिज्या आती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या आती है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे निकालते हैं अच्छे से देखिएगा। करते क्या है, जो भी आपका लंब होता है ना, उसमें आप आधार जोड़ते हैं, उसमें से कण घटाते हैं और बट्टे में लगाते हैं 2। कहने का मतलब यहाँ आपने लंब क्या माना है c, आधार क्या माना है आपने a, तो c a को जोड़ना है और घटाना है b को, बट्टे में 2 कर देंगे। अब देख लेते हैं क्या पूरा आपको विजिबल है, क्या आपको पूरा विजिबल है। हाँ, विजिबल तो है। ठीक है, बट्टे में ये 2 है, ठीक है, आपको दिखाई देना चाहिए, ये 2 है। ठीक, ओके। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई। अब यहाँ पे लिख देते हैं परिवृत्त की त्रिज्या बच्चों। इसको काट के मैं लिख देता हूँ परिवृत्त की त्रिज्या। और परिवृत्त की त्रिज्या बच्चों कैसे निकालते हैं, ये कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और निकालते क्या है, जो भी आपका कण होता है उसका आधा कर देते हैं। ठीक, और आपका कण क्या है B, उसका आधा कर देंगे, परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो ये हो गई कॉन्सेप्ट, ये हो गए कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन के। तो सभी कॉन्सेप्ट हो गए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो भैया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फैला दीजिए इस चैनल को। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चनों में ताबड़तोड़ बैटिंग। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ताबड़तोड़ बैटिंग के। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको रफ कर देते हैं। अब डाटा को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक कॉन्सेप्ट बेसिक से मैंने उठाए हैं आराम से, जो कमज़ोर स्टूडेंट भी होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। बहुत आराम से बताया गया है।
डिटेल्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो चुका है, ठीक है। अब करते हैं इसको। अब बच्चों आपको बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ पर ये फॉर्मूले डिराइव होते हैं और कैसे करने होते हैं आपको मैं 1 बाय 1 समझाता हूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साइन a/2 का मान निकालना है। किसका निकालना है? साइन a/2 का। एक बात ध्यान रखना है, साइन a/2 का मान निकालना है तो आता है s के टर्म्स में, s होता है अर्ध परिमाप, उसके टर्म्स में आता है s में से आप b घटाते हैं। ध्यान रखना, अगर एंगल a है तो फिर आप a को नहीं लेते, आप क्या करते हैं s में से b घटाते हैं, s में से c घटाते हैं, अपॉन में bc लिखते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ होता, अगर एग्ज़ाम में अगला क्वेश्चन ये आ जाए साइन b/2, तो आप कैसे करेंगे कि यहाँ पर एंगल b है तो यहाँ पर b नहीं आएगा, यानी कि स्मॉल b नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा s माइनस a, s माइनस c और नीचे आएगा ac। क्लियर? अगर यहाँ होता साइन c/2, जहाँ आपने देखा एंगल c है तो यहाँ भुजा c नहीं आएगी, तो कहने का मतलब आता s माइनस a, s माइनस b अपॉन ab। तो आप रट लीजिए। क्लियर? आपको मान निकालना था यहाँ पर परिमाप के टर्म्स में, तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं जो कि मैंने बता दिया। ये पेपर में आया है, बाई चांस ये या ये आ सकता है नेक्स्ट टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? साइन a/2 का आंसर होगा ये, जो कि ऑप्शन नंबर चेक कीजिए क्या है, ऊपर दिखाइए, देखिए s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन बी सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और अगला प्रश्न हम करने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न कहता है भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, भुजा x वाले, क्या पूरा आ रहा है? हाँ जी पूरा ही है। भुजा x वाले, बड़ा कीजिए, भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और भुजा वहाँ पर कुछ कटा हुआ है, उधर भी भुजा x ही होगा, ये जो कटा हुआ है भुजा x ही होगा। भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने लिया है समबाहु त्रिभुज और यहाँ पर लिया है वर्ग। क्लियर? वर्ग की भुजा भी x है, जबकि समबाहु त्रिभुज की भुजा भी x है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, याद है ना? अंडूर 3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है? x, तो x का स्क्वायर का अनुपात बताना है वर्ग के क्षेत्रफल से। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, अंडूर 3/4 अनुपात 1 आएगा, गुणा हो जाएगा क्रॉस, अंडूर 3/4 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए स्क्रीन पर और इसका ले लेंगे स्क्रीन शॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अच्छे से देखेंगे। एक समकोण कट रहा है, सेट किया जाए। एक समकोण त्रिभुज, जैसे नाम से ही पता चल रहा है समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, यानी कि आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया और जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है, कोई भी इशू नहीं है। और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर, यानी कि भुजा ये वाली x मान लेते हैं और भुजा ये वाली y मान लेते हैं। इन भुजाओं का अंतर कितना है? 6 सेंटीमीटर के बराबर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर के बराबर है इन दोनों का अंतर। ओके,
तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? आपने कहा भुजा ए, भुजा बी और भुजा सी, यानी कि तीनों भुजाओं को आपको जोड़ना है। अब सुनिएगा अच्छे से, मुझे एक बात बताइए, यहाँ भुजाओं में अंतर क्या है? 6। भुजाओं में अंतर क्या है? 6। तो एक करने का तरीका तो ये है कि आप ऐसा मान लें कि एक भुजा x है और दूसरी x+6 है। यहाँ भुजाओं में अंतर 6 का ही होगा। और आप ऐसा कर लें कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है? आपने कहा x+6 का होल स्क्वायर, कोई भी इशू नहीं है यहाँ पर, और कर्ण बड़ा ही होगा, कोई इसमें इशू है ही नहीं। और लंब क्या होगा? आपने कहा x² और आधार क्या है? 12 का स्क्वायर 144, कोई भी इशू नहीं है। कंफर्म? अब सुनिएगा अच्छे से, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो a+b का होल स्क्वायर बनेगा a² प्लस b² यानी कि 36 प्लस 2 गुणा x इंटू 6 यानी कि 12x इक्वल टू x² प्लस 144। x² से x² कट जाएगा, 12x इक्वल टू 144 में से 36 चला जाएगा, 14 में से 6 गए, आपने कहा 8 आएगा और यहाँ बचेगा 3, यहाँ 108 आ जाएगा। 12 से कटेगा 9 बार, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी कि ये भुजा 9 है और ये भुजा 9 और 6 15 है। फाइनली इनका परिमाप क्या आएगा? तीनों को जोड़ देंगे। आपने कहा 9, 15 और 12, आ कितना जाएगा? आपने जोड़ा और आंसर किया 5, 2, 7 और 9 यानी कि 36 आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। क्या आप ऐसे करना चाहते हैं? नहीं, एक और सुविधा होती है आपके पास आधार मौजूद है 12, और अगर आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। क्लियर? और ये जो ट्रिपलेट होता है इसमें डिफरेंस इक्वल होता है। देखिए एक एक का अंतर है, यानी कि ये कह सकता हूँ एक ऐसा ट्रिपलेट जिसमें अनुपात समान होता है 3:4:5, यानी कि डिफरेंस समान होता है, ये कह सकते हैं। ओके, अब मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर आपका आधार 12 है। आधार क्या है? 12। 4 की वैल्यू 12 है 3 टाइम्स, तो ये भी 3 टाइम्स हो जाता 9, और ये भी 3 टाइम्स हो जाता, आता 15, और आपका आंसर आ जाता ऐसे डायरेक्टली, और आंसर कर देते 36। ये आसान तरीका, और ये आपको कॉन्सेप्चुअल तरीका। क्या आपको पूरा दिखाई दे रहा था? नहीं, यहाँ पर आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा था। क्लियर बच्चों? यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसको काट के ऊपर कर लेते हैं। यहाँ आया था 12x इक्वल टू 108, और 12 से कट गया ये 9 बार, तब आपने 9 यहाँ पर रखा था। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दिया तो आप देख लेंगे, कोई भी इशू नहीं है। ठीक, नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे, एक चिन्ह बना लेते हैं जिससे कि प्रॉपर इससे ऊपर नहीं जाना। क्लियर? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और ये आपने अच्छे से कर लिया है, और इसका आंसर भी आपने अच्छे से दे दिया है। देखिए अगला प्रश्न, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की कर्ण का माप, एक बात सुनिए, समद्विबाहु समकोण फिगर बनाइए। समद्विबाहु यानी कि ये भुजा समान है, ये भुजा समान है, और ये समकोण है, और ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कि कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, कोई भी इशू नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बच्चों 1/2 आधार क्या है? x। आधार क्या है आपका? आपने कहा आधार है x इंटू ऊंचाई क्या है? x। तो आपको निकालना है 1/2 x²। तो x² निकालने के लिए x की आवश्यकता है, और x कैसे निकलेगा? आप निकाल सकते हैं कैसे? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है यहाँ पर, आपने कहा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यहाँ आपका लंब भी एक्स स्क्वायर और आधार भी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 64। 2 से कट जाएगा 64, कितने बार, आपने कहा 32 बार। एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 32, कोई भी इशू नहीं है। एक्स बराबर आ जाएगा √32 और √32 का मान एक्स के प्लेस पे रख देंगे। तो √32 का स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा और आ जाएगा 32/2, यानी कि आंसर आएगा आपका 16। तो 16 करेक्ट आंसर है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई, 7 सेंटीमीटर क्लियर और 24 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिवृत्त की त्रिज्या, ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या मैंने आपको बताई थी। परिवृत्त की त्रिज्या होती है कर्ण की आधी, कर्ण की आधी, कोई भी इशू नहीं है। अब इसका कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए ये हो गया आपका, मान लीजिए लंब, ये आधार, इसका स्क्वायर कर लेंगे और योग कर लेंगे, कर्ण निकल आएगा, कर्ण का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 49 और ये आ जाएगा आपका कितना, 576 और जोड़ेंगे तो आएगा 625 और अंडर में 625 का मान होता है 25, यानी कि आपका कर्ण आ गया 25, कोई भी इशू नहीं है, कंफर्म। अब आपको पता है कर्ण है 25 और 25 का आधा 12.5 परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 6, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर में 3/4 भुजा का स्क्वायर, क्लियर। वो गिवन है 49 √3 के, जहां √3 से √3 कट जाएगा। भुजा का स्क्वायर बराबर आएगा 49 × 4। भुजा क्या आएगी आपकी? भुजा आएगी अंडर में 49 × 4। अंडर 49 की वैल्यू होती है 7 और 4 की होती है 2। भुजा आ जाएगी आपकी 14। क्या भुजा आपके हाथ में? हाँ जी। क्या निकालना है? उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई। आ तो गया ना 14, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, अगला प्रश्न लगाया जाए। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों कोणों का मान बराबर है और भुजा भी बराबर है। PQR क्रम से AB, BC और AC के मध्य बिंदु हैं, यानी कि P आएगा यहाँ, Q आएगा यहाँ और R आएगा यहाँ के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कौन से त्रिभुज की? पूरे बड़े वाले की, क्लियर, कोई इशू नहीं है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR एक्चुअल में क्या है, इन लाइन को मिलाना है आपको, PQR, ये त्रिभुज बनेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि समबाहु त्रिभुज की कॉन्सेप्ट क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में अगर आप मध्य बिंदु से यानी कि भुजाओं के मध्य बिंदु से अगर आप एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, एक नए त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो ये क्या करता है, उस त्रिभुज को 4 भागों में बांट देता है। एक स्वयं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और सबका क्षेत्रफल इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने कहा बड़े वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा? आपने कहा अंडर 3/4 भुजा का स्क्वायर, और बड़े वाली की भुजा 4 का स्क्वायर है,
पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको छोटे वाले का निकालना है। और छोटा वाला क्या है? छोटा वाला 1 2 3 4, 4 में 1 है, मतलब 1/4 है, 1/4 है, यानी कि बड़े वाले का 1/4 पार्ट है ये। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं भैया। 4 से 4, ये 4 कट गया, √3 आंसर आएगा। कितना आएगा? √3। चेक कराइए, √3 आएगा इसका, √3। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला प्रश्न लगाया जाए। ठीक, कॉन्सेप्ट लिख लेना। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। अच्छे से सुनिएगा, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। पहली बात तो कोई ये ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है जहां आप 1/2 आधा इंटू ऊंचाई लगा दें, नहीं लगेगा। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब ये क्वेश्चन हार्ड में आता है। हार्ड में क्या है? इसकी कैलकुलेशन बहुत टिपिकल है, बहुत ज़्यादा है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो ये है आपका विषम बाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं असमान है और इसका क्षेत्रफल होता है, हीरो के फॉर्मूले से निकलता है, हीरोज फॉर्मूले से। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? आपको बताया था बच्चों मैंने, अंडूर में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये होता है हीरोज फॉर्मूला। जहाँ S क्या होता है आपका? S होता है अर्ध परिमाप। कैसे निकलता है? इसको जोड़ते हैं, 5 + 7 + 11 /2 करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 5 और 7 12, 12 और 11 23/2 आ जाएगा 11.5 आ गया। अब करते क्या है आप? करते क्या, यहाँ वैल्यू लगाते हैं। वैल्यू कैसे? यहाँ S की वैल्यू 11.5, S माइनस A 11, मतलब 11.5 में से A घटाएंगे, यानी कि इसमें से 11.5 में से आपको 5 घटा देना है। कितना आएगा? आपने मुझसे कहा 6.5, ऐसे 11.5 में से आप घटा देंगे 7, कितना आएगा? आपने कहा 4.5, ऐसे ही आप 11.5 में से 11 घटा देंगे, आएगा 0.5। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको कैसे करना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूं आपको। ये 11.5 है, कोई भी इशू नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हो आप? 65.5 को अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं, जैसे कि आपको अच्छा लगेगा, कि 11.5 होता है 23 का आधा, 6.5 होता है आपका किसका आधा? आपने कहा 13 का आधा, 4.5 होता है 9 का आधा, और आधा होता है 1 का आधा। फाइनली आपने ये देखा, ये तो बाहर निकल जाएंगे, पर यहाँ पर 23 नहीं निकलेगा क्योंकि 23 का रिपीटेशन नहीं है। तो मैं आपको एक मोटी कंडीशन बता देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 168.9 कुछ ऐसे कुछ आएगा, आसपास कुछ भी आएगा आसपास, और इसका अंडर करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 12.97 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कुछ नहीं कर सकते, डिफ़िकल्टी बनाया क्वेश्चन, डिफ़िकल्टी बनाया कैलकुलेशन में। अगला प्रश्न लगाया जाए। देखिए अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है। कहता क्या है? कहता यह है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कहने का मतलब ध्यान रखना है कि एक त्रिभुज दिया है और उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जब उसका आधार दिया जाए और ऊंचाई दी जाए, यहाँ पर उस त्रिभुज का आधार तो गिवन है। आधार कितना है? आपने मुझसे कहा 12 सेंटीमीटर, जबकि ऊंचाई गिवन नहीं है। ओके, चलिए, ये आपसे कहता है क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है।
जबकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने कहा भुजा गुणा भुजा, तो भुजा कितनी है 12 गुणा 12, 12 से 12 कट जाएगा और 2 का गुणा 12 में हो जाएगा, आएगा ऊंचाई आएगी 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट है, थ्योरम है, सुनना गौर से। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, कीजिए लाइन से लगाइए इसको। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रम से 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर और क्या है 4 सेंटीमीटर है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक, कोई भी इशू आपको नहीं है। कंप्लीट। यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा की लंबाई क्या है a सेंटीमीटर है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर एक त्रिभुज की बात की जाए और दो भुजा दी गई हैं और तीसरी ज्ञात करनी है, तो तीसरी भुजा का मान क्या हो सकता है, कहाँ वेरी करता है, तो वेरी करता है जो दो भुजाओं का मान दिया गया है। क्लियर। अगर उन दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो आता कितना है 14, और उन दो भुजाओं को आपस में घटाएंगे तो आता कितना है 6। तो ध्यान रखना, घटाते हैं उससे तो ये तीसरी भुजा जो है a, उसका मान हमेशा ज़्यादा आएगा, पर जोड़ते हैं ना, जोड़ते हैं जो आया है 14, उससे हमेशा कम आएगा। यानी कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि तीन भुजाओं में अगर दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी नहीं दी गई है, तो तीसरी भुजा का मान उन दोनों भुजाओं के अंतर से तो ज़्यादा और योगफल से कम आएगा। ये लिखा है मैंने। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर 11। क्या कहता है, एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 भुजा गुणा भुजा x इंटू एक्स, बता दिया था अभी जस्ट। का क्षेत्रफल क्या है 81, इसके कण की लंबाई बतानी है। फिगर आपको मैं बताऊं, ठीक, ये 90। सम द्विबाहु, दोनों भुजा समान है और कण होता क्या है, मैंने बताया था x√2, तो ये निकालना है। पहले x निकाल लीजिए, √2 से गुणा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए एक बात बताइए, यहाँ क्या आ गया है x² = 81 इंटू 2। x का मान निकालेंगे, अंडूर में 81 इंटू 2, अंडूर में 81 तो 9 होता है, पर √2 अंदर रह जाएगा, x का मान आ जाएगा। एक बात बताइए, क्वेश्चन लगाइए सही से, क्वेश्चन सही से लगाइए। हाँ ठीक है, अब एक बात बताइए, ये तो x का मान आ गया, अब कण क्या होता है, आपने कहा कण होता है x√2, जहाँ x का मान क्या है 9 √2 इंटू √2 2 नाम 18 करेक्ट आंसर होगा। उसके कण की लंबाई 18 होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है। देखिए आपसे क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजा धन पूर्णांक है, ओके पॉजिटिव है, यदि दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर, ध्यान रखना भुजाएं पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं जाना। यदि दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर की है और एक 6 सेंटीमीटर की है, आगे तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुज की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे विशिष्ट त्रिभुज की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या है कि ऐसे जो विशिष्ट त्रिभुज बनेंगे उनकी संभावित संख्या क्या हो सकती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे करना है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर अगर आपको दो भुजाएं दी गई हैं तो उनका अंतर करेंगे और उनका योगफल करेंगे। अगर अंतर करते हैं, जो तीसरी भुजा होती है, ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों का अंतर करते हैं तो तीसरी भुजा का मान इस अंतर से अधिक आएगा, और इनका अगर योगफल करते हैं, जोड़ते हैं, तो उससे कम आएगा। वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए।
इसका मतलब ये है, अच्छे से सुनिए, यहाँ पर तीसरी भुजा क्या आ सकती है, उसी से संख्या पता चल जाएगी। अगर इनको जोड़ते हैं तो आएगा 9 और इनको घटाते हैं तो आएगा 3, कोई इशू नहीं है। यानी कि जो तीसरी भुजा होगी ना वो 3 और 9 के बीच में आएगी। यानी कि वह कौन कौन सी हो सकती है, तो आपने कहा 4 भी हो सकती है। और आपको पता है तीसरी भुजा जो आपको भुजाएं लेनी है ना, अच्छे से सुनिए, यहाँ भुजाएं धन पूर्णांक है, आपको भुजाएं पॉजिटिव ही लेनी है, पॉजिटिव ही लेनी है। तो मैंने कहा 3 और 9 के बीच 4 पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव है। तो आप कितनी भुजाएं मान सकते हैं? आप एक ग्रुप इसका मान सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज हो सकता है, ये प्रिडिक्ट करेंगे। एक इसके साथ मान सकते हैं, एक इसके साथ मान सकते हैं, एक इसके साथ मान सकते हैं और एक इसके साथ मान सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप बनेंगे 5। तो संभावित संख्या होगी त्रिभुजों की 5। एक बार देख लेते हैं क्या ये प्रॉपर रूप से दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका आंसर तो ऑप्शन डी है। आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, ऐसा माना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 13, आपसे क्या कहता है, बड़ा करेंगे इसको। कहता ये है एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर है। लीजिए ये त्रिभुज है और इसका जो क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज ABC, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। BC पर, ये इसकी भुजा है BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BD बराबर D और D बराबर EC। इसका मतलब ये है कि यहाँ D और यहाँ E इस प्रकार है कि यहाँ बोला गया है कि BD का जितना डिस्टेंस आएगा, BD की जितनी दूरी आएगी, BD की माप जितनी आएगी, उतनी ही DE की है, उतनी ही EC की है। इसका मतलब ये है ये BC को 3 भागों में बराबर बांट रही हैं D और E। चलिए, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, AD और C का क्षेत्रफल। एक बात बताइए मुझे, इन दोनों बिंदुओं ने इस त्रिभुज को कितने भागों में बांटा है? आपने कहा 1 1 1 बराबर बराबर। अब जिसमें से आपको जो क्षेत्रफल निकालना है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो निकालना है आपको 2 भाग का। अब ये 2 भाग का क्षेत्रफल निकालना है आउट ऑफ 1 2 3 में से, और जबकि पूरे का क्षेत्रफल क्या है 39, तो 39 कट जाएगा 3 से, कितने बार? 13 बार, और 13 दूनी 26। यानी कि आप ये कह सकते हैं ना, 1 भाग का 13 13 13, तो 2 भाग का आ जाएगा 26। यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में बिल्कुल आया होगा। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए। यह आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 14वां है और कहता क्या है, करेंगे बड़ा, कर दिया है। यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या त्रिभुज के बारे में स्टार्टिंग में जब मैंने विषम बाहु त्रिभुज आपको पढ़ाया है, अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। होता है डेल्टा अपॉन s, जहाँ डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है और जहाँ s अर्ध परिमाप है, कोई इशू नहीं है। अब एक बात बताइए, यहाँ आपको यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप दिया है, पूरा परिमाप 64 है, आधा कितना होगा? आपने कहा 32, तो s की वैल्यू आपने 32 लगा दी है, ओके। अंतःवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, r 8 दी गई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। नहीं निकाल पाएंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से बचे 1, 8 तिया 24 और 1 25, 256, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बिल्कुल छोटा सॉल्यूशन है, एकदम छोटा। आप किताब में देखेंगे, बुक में देखेंगे तो आप डर जाएंगे, ठीक है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां, कैसे करना है। दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात, आधार, एक बात ध्यान रखिएगा, त्रिभुज की बात की गई है और आधार, आधार का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 8:15 है, कोई इशू नहीं है। तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताना है, यानी कि ये वाला और ये वाला। कैसे निकालेंगे? रेशियो मेथड लगाते हैं हम। जितने भी अनुपात वाले क्वेश्चन होंगे रेशियो मेथड लगाएंगे। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है आपका? 2D स्ट्रक्चर, 2D। और ये 2D बनता किससे है? आप कहेंगे 1D, आपका आधार 1 डायमेंशन है, एक विमा है, और आपकी ऊंचाई भी 1 डायमेंशन है, एक विमा है, और एक विमा मिलकर ही 2D बनती है। और आपको पता है यहाँ विमाओं का गुणनफल होता है तभी 2D बनता है, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, आधार में ऊंचाई का गुणा हुआ होगा तभी तो क्षेत्रफल आया होगा, क्योंकि आप रेशियो में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये मत कहना सर 1/2 भी तो होता है, यहाँ कांस्टेंट राशि कट जाती है हमेशा, ठीक। यहाँ ऐसे पढ़ते हैं 1D 2D। तो कहने का मतलब ये है आधार का ऊंचाई में गुणा हुआ होगा तभी तो आया होगा क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये है कि 1D में 1D ऐड किया होगा तभी तो 2D आया होगा। या आप ये समझ लीजिए 1D में 1D का गुणा किया होगा तब आया होगा 2D। ओके, अब एक बात बताइए, आपको निकालना है, रेशियो की तरह करेंगे, आपको निकालना है ये, इससे इसको काट दीजिए 2 बार, इसको इससे काट लीजिए 3 बार, तो ऊंचाइयों का अनुपात आ जाएगा 2:3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न लगाया जाए। बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ बच्चों, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लेंगे क्या कहता है, कोई भी इशू नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखेंगे। देखिए, कहता है दो समरूप त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम नॉर्मली कुछ बातें जान लेते हैं। समरूप त्रिभुजों में होता क्या है, अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो यहाँ पर क्षेत्रफल का उनकी संगत ऊंचाइयों के साथ, क्षेत्रफल का यानी कि क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का, क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का, जो संगत ऊंचाइयों संगत ऊंचाई 2, क्लियर, इक्वल टू, अगर यहाँ परिमाप भी होता, परिमाप पहले त्रिभुज का परिमाप 1, दूसरे त्रिभुज का परिमाप 2, या माध्यिका भी होती, क्लियर, माध्यिका भी होती, पहले त्रिभुज की माध्यिका 1, दूसरे की 2, या यहाँ पर शीर्ष लंब भी होता, यहाँ पर शीर्ष लंब भी होता, 1 और 2। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से जो अनुपात आता, अगर ये समरूप होते, वह इनकी संगत ऊंचाई जो कि h1 और h2 है, उनके वर्ग के समानुपाती होता, बराबर होता। उनके परिमाप के वर्ग के समानुपाती होता, उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के समानुपाती होता, उनके शीर्ष लंब के वर्ग के समानुपाती होता। यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर खत्म हो जाएगा, वरना और भी कुछ डिटेल्स दे तो आप समझ जाना, आ जाएगा आंसर। अब देखिए अच्छे से, हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक खत्म हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। संगत ऊंचाई ये 8 है और दूसरी 11 है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात A1/A2 ये निकालना है। स्क्वायर कर दीजिए, 64/121, ये करेक्ट आंसर है और आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
ज्योमेट्री में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है एक। अभी मैंने बेसिक नॉलेज आपको दे दी है। अब सेम कंडीशन दिया गया है, त्रिभुज ABC DEF आपस में क्या है, समानुपाती है। तो भुजा दी गई है BC, क्लियर। अब देखिए BC की संगत होगी EF, BC भी दी गई है और यहाँ EF भी दी गई है, ये दोनों संगत भुजाएं हैं, ठीक है। ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ आपको क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, जबकि जो संगत भुजाएं हैं BC और EF की वैल्यू दी गई है और आपको पता है क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं उनके वर्ग के बराबर होता है या समानुपाती होता है। तो BC का मान बच्चों कितना है, आपने कहा 12.5, और EF का मान कितना है, आपने कहा 10। कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 2.5 से कटेगा 4 बार, 2.5 से कटेगा 5 बार, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये अनुपात होगा 25:16, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कहता है अगला प्रश्न, यदि किसी 18वां है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, भुजा A होती है, अगर उसको आप 3 गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्षेत्रफल में आपको पता है यहाँ पर जब आप गुना निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो उसमें आपका जो √3/4 भुजा स्क्वायर √3/4 है, कांस्टेंट हो जाता है, मतलब ही नहीं रखता। तो यहाँ पर आपका ये 1D दिया गया है, 1D एक डायमेंशन। आपसे कहा गया है कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल मतलब 2 डायमेंशन, 2D। और आपको पता है 2D बनता कैसे है, जब 1D 2 बार लिखते हैं, जब 1D 2 बार लिखते हैं तो आपका 2D बन जाएगा सक्सेसिव केस में 1 से 9, यानी कि आपके क्षेत्रफल को 9 गुना करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न लाया जाए, अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न 19 आपसे कहता है, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कण की लंबाई गणना कीजिए। सुनिए, आधार यहाँ लिखा, लंब यहाँ लिखा और आपने कण यहाँ लिखा। आधार से लंबा कौन है, लंब 4 सेंटीमीटर, और लंब से लंबा है कण 4 सेंटीमीटर। देखिए लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, कण की लंबाई की गणना कीजिए। मुझे एक बात बताइए, ये आपका ट्रिपलेट है और मैंने आपको बताया था एक ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें अंतर समान होता है, वो होता है 3, 4, 5। इसमें अंतर समान होता है 1 1 का, और यहाँ भी अंतर समान है। इसका मतलब 1 की वैल्यू 4 है। क्या निकालना है, कण की लंबाई। कण होगा आपका ये ट्रिपलेट में 3, 4, 5, 4 रख देंगे, आंसर आ जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न लाया जाए, यही शॉर्ट ट्रिक है और आपको यूज करनी है। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2 एक जैसी भुजा होती हैं 2a, एक अलग भुजा होती है समद्विबाहु में। परिमाप है 32। इसका आधार होता है अलग भुजा b, उसके समान भुजा a, समान भुजा का 6/5 है, 6/5 समान भुजा 5 है, तो आधार 6 है। कन्फर्म। परिमाप क्या है, जिसमें आप अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर अगर मैं लेके आऊँ 2 गुणा a का मान क्या है, आपने कहा 5, प्लस b का मान क्या है, आपने कहा 6, और दोनों को जोड़ूं तो आएगा 5 दूनी 10 और 6 16। 16 की वैल्यू एक्चुअल में 32 के बराबर है। 16 के पाड़े में 32 2 बार आता है, इसका मतलब 2 यहाँ रख देंगे और 2 यहाँ रख देंगे। समान भुजा आ गई आपकी 10 और आपकी आधार भुजा आ गई 12। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। बच्चों क्या निकालना है, क्षेत्रफल। आपको पता ही है कि यहाँ पर समद्विबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बताया था। एरिया होता है इसका b/4 अंडूर में b/4 अंडूर में
4x² माइनस बी स्क्वायर। जहाँ मैंने x के स्थान पर a मान लिया है तो आप a लिख देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कहाँ करेंगे सॉल्व? ऊपर करेंगे। b की वैल्यू क्या है बच्चों? आपने मुझसे कहा 12/4 अंडू 4a², a की वैल्यू 10 और 10 का स्क्वायर 100, 100 चौक 400 माइनस b की वैल्यू क्या है बच्चों? b की वैल्यू है 12 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। फाइनली इसको करता हूँ मैं रफ, इसको मैं करता हूँ रफ। आ जाएगा ये 3 और ये आ जाएगा अंडूर में 256, और अंडूर में 256 होता है 16 का, और 16 दिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न लाइए। ठीक, आपको क्या करना है? दबा के शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, बार बार बोल रहा हूँ। गुरु के लिए इतनी आप दक्षिणा नहीं दे सकते हैं क्या? आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है, मुझे मेहनत करने में और मज़ा आए। ओके, आपको पता है कि यहाँ पर देखिए एसी का खर्चा वगैरह बहुत सारा खर्चा होता है, तो मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ये तो कर सकते हैं आप, शेयर तो कर सकते हैं ना। चलिए, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, उसके अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता है अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल r, डेल्टा अपॉन s। डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल और s है अर्ध परिमाप। यहाँ पर आपको पता है अंतःवृत्त की त्रिज्या 3.5 दी गई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और आपको पता है ये आपका अर्ध परिमाप है। पूरा परिमाप है 28, आधा होगा 14। निकालेंगे, गुणा कर देंगे इन दोनों का, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा यहाँ पर आपको पता है 3.5 को आप 7 का आधा लिख सकते हैं। 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 7 7 49, 2 से ये 7 बार कटेगा, लिखा 2 है, पढ़ा 7 है, 49 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लाया जाए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है। आपको पता है क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है, यानी कि ये 1 है और ये 3 है, वर्ग कर दीजिए। ओके, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। बड़ा कौन सा होगा? जिसकी भुजा बड़ी होगी, यानी कि A1 छोटा है, A2 बड़ा है और उसकी भुजा 72 है। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। 3 का स्क्वायर आपने कहा 9, 1 का आपने कहा 1, 9 की वैल्यू 72 है, कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। क्लियर, कोई इशू नहीं है। तो 8 बार कट जाएगा, 8 का गुणा 1 से कर देंगे, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न कहता है समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, शीर्षलंब होता क्या है? H मैंने निकाल के बताया था, होता है √3/2 भुजा यानी कि A, उसी का मान 15 सेंटीमीटर के बराबर है। कंप्लीट। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। देखिए 15 दूनी 30 अपॉन √3। √3 का ऊपर नीचे आप कर लेंगे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। √3 हो जाएगा क्या? √3 हो जाएगा आपका 3। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा 30 √3, ये कट जाएगा, 10 √3 आ जाएगा, भुजा A का मान। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या है बच्चों? 10 √3 का स्क्वायर। कंप्लीट। √3/4, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। 10 का स्क्वायर 100 और √3 का 3। फाइनली ये 4 से कटेगा 25, 25 दिया 75 √3, ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में,
जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लाया जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है, देख लेंगे। दो समान त्रिभुज के समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है। उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। और मैंने बोला था अगर माध्य का बोले उसके भी बराबर है, शीर्षलंब बोले उसके भी बराबर है, बता दिया है। अगर भुजाओं में अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात भी 2:3 होगा। करेक्ट आंसर 2:3 है। करेक्ट आंसर 2:3 है। आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर? लग तो ऐसा रहा है कि दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता क्या है आपसे? ये कहता है, लगेगा आपको बड़ा पर ऐसे उड़ाना है। एक समकोण त्रिभुज के कण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से, यानी कि कण की जो लंबाई है ना, वो सबसे छोटी भुजा आपने मान ली ए की दुगने से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है। क्लियर? तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा जो कि ए है से 2 मीटर अधिक है, तो आपको निकालना है त्रिभुज की कण की लंबाई। एक तो ये है कण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं। एक आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। कैसे? मुझे एक बात बताइए, कण की लंबाई निकालनी है। कण 10 है, 12 है, 13 है, 7 है। मैंने कहा 10 के साथ ट्रिपलेट बनता है आपका 6, 8, 10। 12 के साथ कोई ट्रिपलेट नहीं बनता, 7 के साथ कोई ट्रिपलेट नहीं बनता। क्लियर? होता ही नहीं है 7 के साथ। ओके, 13 के साथ ट्रिपलेट बन जाता है 5, 12, 13। अब इन दोनों में से या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। करा लीजिए सेटिस्फाइड। ओके, अगर छोटी भुजा आपने ए मानी है, ये रही, इसका दुगना कीजिए और -2 कीजिए, आ रहा है 10, कन्फर्म हो गया। अगर छोटी भुजा आपने 5 मानी है, इसका दुगना कीजिए और 2 घटाइए, आ रहा है 8, आ रहा है 8। क्या कन्फर्म होगा? आपने कहा गलत होगा, तो ये करेक्ट आंसर है। उसका कण क्या है? 10। लीजिए, ऑप्शन ये करेक्ट है। ज़्यादा काम नहीं करना, ऑप्शन ये करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। एक आयत जिसके आयत के आयाम होते हैं लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई है आयत की 5 और चौड़ाई है आयत की 4 को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। कभी भी आप मोड़ते हैं ना, कोई एक स्ट्रक्चर को मोड़ते हैं, तो ध्यान रखना उनके परिमाप आपस में बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सॉरी, उनके परिमाप आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ आपने आयत को समबाहु में मोड़ा है, इसका मतलब आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा समबाहु के परिमाप के। अब देखिए बच्चों, आयत का परिमाप क्या होता है? आपने कहा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में, और समबाहु का होता है 3a। कंप्लीट। अब देखिए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होगा कितना? 9 इक्वल टू 3a। ये कट जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, भुजा आगे समबाहु की 6। आपको निकालना क्या है बच्चों? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 6 × 6। इससे काट लेंगे 2 बार, ये 3 बार, 2 से काट लेंगे 3 बार, और आंसर आपका आ जाएगा 9/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न लाया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, देख लेंगे। 27 तो अभी जस्ट ऐसे ही कराया आपने, मोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। अगला प्रश्न देखते हैं।
ये तो अभी आपने जस्ट किया ही है। देखिए अब 28वां प्रश्न क्या कहता है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं 5, 12, 13। अरे भाई 5, 12, 13 ट्रिपलेट है ये तो। क्लियर? लंब आधार का वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे तो यही आएगा। 5 का वर्ग 25, 12 का 144, 144 25 169, 169 13 का वर्ग होता है। तो ये तो हमारा समकोण त्रिभुज है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ से मध्य बिंदुओं से एक त्रिभुज बनाया गया है। क्लियर? और मैंने आपको बताया समबाहु में क्या होता है, ये त्रिभुज एक पार्ट होता है और बाकी भी बराबर बराबर होते हैं। ऐसे ही आपके समकोण त्रिभुज में होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसका 1/4 होगा इसका क्षेत्रफल, जो छोटे वाले का है वही निकालना है। तो समकोण का क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और इसका आपको लेना है, इस क्षेत्रफल का लेना है 1 भाग आउट ऑफ टोटल कितना है 4 में से। ठीक, कोई इशू नहीं है, 4 से कट जाएगा ये 3 बार, और यहाँ पर 15 का आधा आंसर आ जाएगा 7.5। चेक कराइए प्लीज़, चेक कराइए। 7.5 आंसर हम देंगे, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आंसर चेक कराइए प्लीज़, आंसर चेक कराइए प्लीज़। आंसर 7.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर ये आपका 29। अब देख लेंगे, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रम से 72, 30 और यानी कि 30, 72 और 78 है। पहले आप चेक कर लीजिए। क्या चेक करेंगे, मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा 6 से इसको काटिए, कितने बार कटता है? आपने मुझसे कहा 6 से 5 बार, 6 से 12 बार और 6 से 13 बार। ये तो ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट है। और कितने टाइम से? 6 टाइम से। इसका मतलब ये ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज है। को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या आएगी? 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर, और वर्ग मीटर का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और एक समकोण त्रिभुज है, ये पहचान लिया। उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर? और आपको पैसा जो चुकता करना है 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर। अब ये जो आंसर निकलेगा वर्ग मीटर में निकलेगा टोटल, और आपको पैसे चुकता करने हैं क्योंकि आंसर रुपए में है। 20 पैसे, पैसे में नहीं रुपए में, तो 100 का भाग लगा देंगे रुपए बनाने के लिए। डायरेक्टली आंसर कर दीजिए। 0 0 0 0, 2 से ये कटेगा कितने बार? 36 बार, और 36 दिया 100। कुछ गलती तो नहीं कर रहे, कुछ गलती तो नहीं कर रहे, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई इश्यू तो नहीं है। 30, 72 लिया मैंने, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर। मैंने क्या कर दिया? 0 से 0 काट दिया है, यहाँ पर 0 से 0 काट दिया है। यहाँ अरे 2 भी तो बचा है ना, 2 भी बचा है। 36 दिया, 108 दूनी 216, 216 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। 2 पढ़ा नहीं था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, ये आपसे कहता है त्रिकोण की भुज क्रम से 6, 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर हैं। इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई क्या होगी? मैं आपको समझा देता हूँ। त्रिकोण का भुज क्या होता है? त्रिकोण का भुज, पहली बात तो पहचाने, ये आपका 12, 16 और 20 काट लीजिए। 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 4 से 5 बार। ये तो ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का निकालना है आपको भुज। भुज होता है आपका ये वाला, शीर्ष से आप जो खींचते हैं ये भुज होता है। क्लियर? आपको भुज निकालना है, यानी कि आपको माध्य का निकालनी है, शीर्ष लंब निकालना है, ये इसका भुज होगा समकोण त्रिभुज का। और समकोण त्रिभुज का भुज निकालना होता है, मैंने पढ़ाया आपको। अगर आपको भुज निकालना है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये निकालनी है, तो मैंने आपसे कहा था भुज निकालने के लिए आप क्या करते हैं? आप लंब का गुणा
आधार के साथ करते हैं, बट्टे में कण का भाग देते हैं, शॉर्ट बताया था जो मैंने। तो लंब क्या है आपका, लंब आपका मान लिया 3 और आधार है आपका 4 और बट्टे में कण का भाग 5 से दे देंगे। कोई भी इशू नहीं आ रहा है, कोई भी इशू नहीं आ रहा है। पर यहाँ बच्चों 3 4 नहीं, मैंने गलत देख लिया। यहाँ पर आपका ये है ना, इससे लेके करना है। ये तो ट्रिपलेट हमने प्रूफ किया है ना। तो 12 रख रहा हूँ मैं इसमें, गुणा 16 बट्टे में 20, ये आपका भुज आएगा। ये आपका क्या आएगा, भुज। कैलकुलेशन करते हैं, 4 से 4 बार, 4 से 5 बार और 12 चौक 48 बट्टे 5 और 5 से भाग लगाने का एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि दुगना कीजिए, अंश को दुगना कीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, लग गया 9.6, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ध्यान रखना भुज होता है इसकी माध्यिका शेष लंब। अब देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि उसके 2 आयाम और परिधि क्रम से 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है, आपसे ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, यदि उसके 2 तो आयाम, आयाम का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, या आप ये कह सकते हैं 2 भुजाएं। पहली भुजा दी गई है 9, दूसरी दी गई है 11 और परिधि क्या होता है, परिधि होता है आपका परिमाप। परिमाप है तीनों भुजाएं a प्लस बी प्लस सी का योगफल। क्लियर। परिमाप दिया गया है 34, पहली भुजा 9, दूसरी 11, क्या तीसरी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। 34 में से चला जाएगा 20, आएगा आपकी तीसरी भुजा जो कि आएगी 14। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। अब बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पर तो आपकी भुजाएं असमान हैं, तो यहाँ हीरो फॉर्मूला लग जाएगा। हीरो फॉर्मूला क्या होता है, अंडूर में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पहले अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों को जोड़ते हैं और मत जोड़िए, तीनों का जोड़ ही 34 है, 34 का आधा 17, अर्ध परिमाप 17 आ गया। अब कैसे करेंगे, एस का मान 17, 17 में से पहली भुजा घटाइए जो कि 9 है, कितना आएगा 8, 17 में से दूसरी भुजा घटाइए 11, कितना आएगा 6 और 17 में से तीसरी भुजा घटाइए जो कि है 14, आएगा 3। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी इशू नहीं है आपको, कोई भी इशू नहीं है आपको। अब एक बात बताइए, क्या इसको मैं 8 को ऐसे तोड़ सकता हूँ 4 गुणा 2? क्या मैं 6 को ऐसे तोड़ सकता हूँ 3 गुणा 2? अब देखिए, वर्गमूल निकालेंगे, 2 2 के पेयर बना लिए, ठीक। तो यहाँ देखिए 4 का अंडूर क्या होगा बच्चों, तो आपने मुझसे कहा होगा 2, 3 3 2 पेयर, देखिए पेयर बनकर बाहर 3 निकल गया, इधर 2 निकल गया और अंदर फंस जाएगा अंडूर 17। फाइनली बच्चों आंसर क्या आएगा, 2 3 6 दूनी 12, 12 अंडूर 17, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख लेते हैं आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी करेक्ट है, सी करेक्ट है, सी ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है और आपको करना क्या, हीरोज फॉर्मूला लगाना है। आप करके देखना, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न लगाया जाए, अगला प्रश्न लगाया जाए। ये तो बच्चे करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन होगी, कर लेना। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा दिख रहा है, समरूप वाला कॉन्सेप्ट है। ये कहता है समरूप त्रिभुज है MNP और DEF। त्रिकोण MNP का क्षेत्रफल यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1024 है, जबकि त्रिकोण DEF का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 है। कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल 1024 और दूसरे का 144 है, कोई भी इशू नहीं है। यदि त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा, MNP यानी कि पहले वाले की सबसे लंबी भुजा 64 है, क्लियर, तो आपसे कह रहा है DEF की सबसे लंबी भुजा क्या होगी। और मैंने बताया था आपको, मैंने आपको अच्छे से बताया था
कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाएं या सबसे लंबी भुजाओं या भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दोनों भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब लगा लीजिए, कुछ कट रहा है क्या? काट लीजिए, ये तो आपको निकालना है। एक्स मान लीजिए, यहाँ काटना चाहेंगे तो कट ही जाएगा। किससे कटेगा? पहले ऐसा करते हैं, इसको काट देते हैं हम। किससे? इसको काट देते हैं 12×96, और ये नहीं कटेगा 12 से। ये 9 से कट रहा है, नहीं कटेगा 9 से, कोई भी इशू नहीं है। पहले ओपन कर लेते हैं। 1024/144, इसको 64 × 64 तोड़ सकते हैं। और x ये होता है 2 की पावर 10, 64 होता है आपका 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, यहाँ 6 2 की पावर 12 आ जाएगा। यहाँ देखिए 12 में से 10 पावर तो चले गई, यहाँ 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 2 होता है 4, और 4 का गुणा कर देंगे 144 में, आंसर आ जाएगा। ठीक, दिख रहा है क्या? मैं देख लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कट जाएगा क्या। हाँ, आ जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। एक और बात ध्यान रखनी है, यहाँ नीचे x² आ रहा है, तो यहाँ पर अंडूर में आएगा आंसर। तो अंडूर में x का मान क्या आएगा? 144 का 12 होता है और 4 का 2 होता है, 12 दूनी 24 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, x² लिखा नहीं है, देखिए अभी गलती से x लिख दिया था, स्क्वायर है ना इसके ऊपर। कंफर्म? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। कहता है समकोण, अरे कहाँ जा रहा है, नीचे कीजिए। कहता है दिखाइए 34वां, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई और आधार के बीच जो अंतर है ना, वो 7 सेंटीमीटर का है। कितने का? 7 सेंटीमीटर का। त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप क्या है? क्षेत्रफल क्या है आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और इसका मान 30 के बराबर है। अगर 2 इधर ले जाऊं, आधार इंटू ऊंचाई का गुणनफल 60 के बराबर आ जाएगा, और जबकि इन दोनों का अंतर 7 के बराबर है। सेटिस्फाइड करा लूँ सेटिस्फाइड कैसे? गुणा करने पर 60, घटाने पर 7, इसकी फैक्टर कर लीजिए। आपने कहा 12 × 5, घटाने पर आ रहा है 7 और गुणा करने पर आ रहा है 60, हो गया सेटिस्फाइड। यानी कि आप कह देंगे 12 और 5 है, 12 और 5 है, तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। इसका मतलब ये 5 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट बना लो, ये 13 होगा। और इसका परिमाप क्या है? इन सबको जोड़ लो, 13 12 25 5 30, तो 30 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट हिट एंड ट्रायल से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न लगाया जाए क्वेश्चन नंबर 37वां। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, क्वेश्चन नंबर 35वां सॉरी, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान √3/4 भुजा स्क्वायर। इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है। किसके परिमाप के? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के, यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप के होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a के संख्यात्मक मान के दुगने के बराबर है। तो बताना है उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। a से एक a कट गई, यहाँ बचेगा a, यहाँ आएगा 6 चौक 24/√3, ये आ गया। क्षेत्रफल निकालना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर।
तो √3/4 भुजा क्या है आपकी 24/3, 24/3 दो बार इंटू में लिख दिया। √3 3, 3 अट्ठे 4 दूनी 24 दूनी 48, 48, 48 √3, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 36वां हम करने जा रहे हैं। देखिए, कहता है एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। ओके, यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है, अरे दो भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? अरे परिमाप, एक बात बताइए, दो भुजाएं बराबर है तो 2a + b होगा। समझो भाई, त्रिभुज है ये और इसका परिमाप 100 के बराबर है। क्या कहता है पता है आपसे? इसकी दो भुजाएं बराबर है, हाँ है। यदि तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तीसरी भुजा यानी कि b बराबर भुजा a से कितना अधिक है? 10 अधिक है। तीसरी भुजा की लंबाई निकालनी है, कर लीजिए बराबर। तीसरी भुजा यानी कि b का मान निकालना है। इसको सेम कर लीजिए, यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा, ये कट जाएगा। b और 2b 3b, यहाँ 100 और यहाँ आ जाएगा 20, 120। 3 से 120 कटेगा 40 बार, यानी कि आपकी बड़ी भुजा तीसरी भुजा आएगी 40। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न क्या कहने की कोशिश करता है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, अगला प्रश्न कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा क्या आपकी 4 × 4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 √3, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न लगाया जाए, क्या कहता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 24 है, तो आधार की लंबाई क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तब होता है जब आपका आधार और ऊंचाई दिए गए हों। कंप्लीट, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन देखिए, कट रहा है, सही कीजिए इसको। हाँ जी, अब एक बात बताइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 है, 1/2, ऊंचाई है 24 और आधार निकालना है। क्या इशू है? कोई इशू नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 2 से 24 कट जाएगा 12 बार, 12 से काटिए, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 30 36 है ना, बचेगा 9 और 12 8 96, आंसर आएगा 38, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 39वां। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल A1/A2 दिया गया है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका, मैंने समझाया था, मैंने आपको अच्छे से समझाया है, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। क्या समझाया है आपको? मैंने ये समझाया, जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, वो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात, माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात, शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात, क्लियर, के बराबर होता है। तो यहाँ माध्यिका M1/M2 के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका 121 है और इसका 64 है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 है, दूसरी की निकालनी है। एक बात बताइए, इस पर स्क्वायर है, कैसे करना है? स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडूर लग जाएगा। 121 का 11 होता है, 64 का 8 होता है और 112.1 M2 निकालना है। कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 11 से कटेगा 11 बार, कोई इशू नहीं है। यहाँ बचा आपका 10। कैसे करेंगे? M2 निकालेंगे। अरे दिख रहा है कि नहीं? एक बार चेक कर लेते हैं। दिख तो रहा है, वैसे ऊपर कर लेते हैं।
m2 निकालेंगे, कैची गुणा करेंगे m2 इंटू 10 और 11 गुणा 8 आ जाएगा 88/10, आ जाएगा 8.8। 8.8 करेक्ट आंसर है 8.8। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और चेक कराइए। 8.8, हाँ जी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न बस एंड होने वाला है, 4 क्वेश्चन बचे हैं ये टॉपिक के। ये देखिए, आपसे कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। आसान है, आप हीरोज फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा। अगला प्रश्न लगाइए, अगला प्रश्न लगाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये है आपका 44वां। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, आप समझ लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ये आपसे कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा की 1/4 है। एक आपने बड़ा त्रिभुज लिया और इसमें से आपने 3 छोटे त्रिभुज बनाए हैं कोने में, 3 कोनों में, और जहाँ उनकी जो भुजा है, भुजा की लंबाई बड़े भुजा की लंबाई की 1/4 है। अगर बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसकी भुजा 4 है, तो छोटे वाले जो आपने बनाए हैं ना, छोटे वाले जो आपने अभी बनाए हैं, यहाँ पर देखिए जो आप बना रहे हो कोने में, इनकी भुजा 1 है, इधर भी 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 1 है, और बीच में ये 2 है, 2 है, ये 2 है। क्लियर? तो आपसे कहता क्या है? कहता ये है, तो तीनों छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल, अब ये बन जाएंगे समबाहु समबाहु समबाहु। 3 समबाहु एक जैसे बनेंगे, 3 गुणा 3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या है? 1 का स्क्वायर। इनका क्षेत्रफल आ गया। 3 छोटे समबाहु त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज की शेष क्षेत्रफल, ये वाला शेष क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होगा? तो शेष कैसे आएगा? टोटल में से इन तीनों को घटा दिया जाए, शेष आ जाएगा। तो टोटल क्या होगा? टोटल भी तो समबाहु त्रिभुज है, 4/4 का, 4 4 4 का, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर में से इन 3 छोटों को घटा दिया जाए, जो कि 3√3/4 है, आ जाएगा अनुपात। तो ये आ गया 3√3/4 अनुपात, ये आ जाएगा √3/4 यानी कि 16 भी है, माइनस 3√3/4। क्लियर? अब करेंगे ऊपर अनुपात निकालने के लिए। ये 3√3/4 अनुपात, एक बार बताइए, 16√3 में से 3√3 जाएंगे क्योंकि इनका हर तो समान है, तो बचेगा कितना? आपने मुझसे कहा 13√3, बट्टे में कितना है? 4। 4 से 4 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, फाइनली 3:13 करेक्ट आंसर होगा। चेक कराइए, चेक कराइए प्लीज़। 3:13 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न लाया जाए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45वां, इसको देख लेंगे। ये भी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 45 नहीं होगा, ये 42 होगा, पेज 45 है, 42वां प्रश्न। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC, अच्छे से देखिए, ओके, भुजा 6 सेंटीमीटर है, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारे के साथ बना है, यहां, क्लियर? इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, बना है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज होगा। यानी कि यहां से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए तो उसकी भुजा क्या होगी, ये निकालना है। इसकी भुजा निकालनी, यानी कि आपको यहाँ से लेकर ये वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? मैंने यहाँ पर लंब डाला,
क्लियर। और लंब ही इसकी त्रिज्या होगी, और लंब ही इसकी त्रिज्या होगी, या आप ये कह सकते हैं त्रिज्या ही स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये 90 डिग्री होगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, कोई भी इशू नहीं है। अब सुनना अच्छे से, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, ये बना दिया मैंने थीटा, बना दिया। अब ये त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर। मैंने कहा यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, और 60 दो भागों में बढ़ जाएगा, 30 ये थीटा का मान 30 डिग्री होगा। तो tan 30 डिग्री, tan थीटा लगा दूँ। tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब थीटा के सामने का लंब होता है, और लंब आपका 1 है, बट्टे आधार क्या, आधार ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। आपने मान लिया इसको x। tan 30 का मान होगा 1/√3 बराबर 1/x। x का मान बच्चों आ जाएगा √3। क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, ये भी x यानी कि इतनी वैल्यू √3, और ये भी x, यहाँ पर भी लंब डाली, ये भी √3। अगर ये वैल्यू निकालनी है, क्या मैं ये वाला हटा दूं? हाँ जी। इसका मतलब टोटल कितना आपने 6 में से √3 निकाल दीजिए, 2√3 निकाल दीजिए, और ये बचेगा अंदर वाली त्रिभुज की भुजा 6 - 2√3, ये निकालना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, और इस कॉन्सेप्ट का, इस टाइप का, जहाँ आपने 5 त्रिभुज कंप्लीट किए और 5 त्रिभुज पर डिफरेंट क्वेश्चन किए, समाप्त होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन बचा है। अगला क्वेश्चन लगाइए, जो कि लास्ट है आज के सेशन का, और सेशन अगर अच्छा लगा है तो आप धमाकेदार लाल बटन को प्रेस कर ही दीजिए। अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बड़े त्रिभुज के 3 शीर्ष, एक बड़े त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके आसन बड़े त्रिभुज के 2/5 है। तो बड़ा त्रिभुज अगर 5 है, तो आपने जो छोटे छोटे बनाए हैं ना, जो समबाहु बनाए हैं, वह 2 यूनिट है। अगर बड़ा वाला 5 है तो छोटे वाले 2 यूनिट के हैं। अब एक बार बताइए, 2 इधर, टोटल 5 है, तो ये होगा 1, ये भी होगा आपका, बचा होगा 1, ये भी होगा 1। आपसे बोला गया है तीनों छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल। तो आपको पता है समबाहु है, तो √3/4 तीनों का लेना है, एक जैसे हैं। और भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है आपकी 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा क्षेत्रफल, कोई इशू नहीं है। जो कि 4 तिया क्या है, 12√3/4 है, कोई भी इशू नहीं है। और आपसे कह रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो शेष भाग कैसे निकलेगा, जब पूरे में से इन तीनों को हटा दिया जाएगा। तो पूरा कितना है, पूरा भी √3/4, पूरा भी तो समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा का स्क्वायर, भुजा 5 का स्क्वायर में से अगर आप इन तीनों को घटा दीजिए, टोटल में से आ जाएगा अंदर वाला, घटा दीजिए। और तीनों का क्या है, 12√3/4। अब इसको क्या पढ़ेंगे, 5 का स्क्वायर 25 में से 12√3 गए, तो आप कहेंगे ऊपर बचेगा 13√3, ऊपर लिख देते हैं। इसका आएगा 12√3/4, और इसका आएगा 4। अगर हर एक जैसा है तो 25√3 में से 12√3 जाएंगे 13√3, 4 से 4 कट जाएगा, √3 से √3, और आंसर आएगा 12:13। 12:13, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो बेस्ट लगी होगी, बेसिक से उठा के किया है। और अगर अच्छी लगी है, दबा के इसको प्लीज़ इसको फैला दो चारों तरफ भाई, बहुत मेहनत की जा रही है, ठीक है। अपनी नींद तक खोई जा रही है। अभी टाइम हो रहा है आपका 12 बजे से ज़्यादा, रात के 12 बजे, तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।